ने कहा कि तमाम बीवियों के साथ बच्चे रहेंगे, लेकिन सकीना तन्हा रहेगी। सकीना कहाँ रहेगी? कहा सकीना को ऊंट की नंगी पीठ पर बांध दिया गया। ऊंट चला, लेकिन सकीना नीचे आ गई। जब शिमर ने देखा तो कहा वैसे नहीं, सकीना को ऊंट पर लेटा के बांध दो। बच्ची के नन्हे नन्हे हाथों को पैरों को बांध दिया गया। ऊंट चलता था, सकीना आवाज देती थी, जितना चीखती थी कलेजे में तकलीफ होती थी। ऊंट की पीठ कैसी होती है आप जानते हैं, लेकिन रावी ने कहा मुझे नहीं पता कि सकीना कहाँ खामोश हुई। लेकिन जब सकीना को उतारा गया, ऊंट की पीठ सुर्ख हो चुकी थी। अजीजों, उसके बाद नन्ही सी बच्ची को बच्ची को ले जाकर ये कैद कर दिया गया। और उसके बाद जरूरी यह है कि रोने ना पाए, बच्ची रोने ना पाए। लम्हा दिन गुजरता गया। रावी कहता है कि एक रोज सकीना ने आसमान की तरफ देखा, परिंदे उड़ते हुए जा रहे हैं। शाम का वक्त है, देखने ये भी शाम का वक्त है ना, इस वक्त 5 बज रहे हैं, आपको अपने घरों को जाना है। अगर इंसान कहीं भी रहता हो, लेकिन जब शाम का वक्त करीब आता है तो वो चाहता है कितनी जल्दी अपने घर चले जाए। सकीना ने परिंदों को देखा। ए रूपी अम्मा, ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? चाहने वाली गुपी कहती है बच्ची, ये परिंदे अपने घर को जा रहे हैं, ये अपने घर को जा रहे हैं। एक जुमला कहा, ए रूपी अम्मा, क्या हमें वतन जाना नसीब न होगा? पर शहजादी कहती नहीं सकीना, आप वतन चलेंगे। मैं कहूँगा शहजादी, सकीना को वतन की तसल्ली न दीजिए। ए शहजादी, सकीना वतन कहाँ जाएगी? अरबाब रऊफ के बाद कहता है कि उसके खाते में एक मंजिल वो आई है, बस इस मंजिल को पेश करना है कि जब सकीना अपने भाई ज़ैनुल आबिदीन के पास आई और आने के बाद कहती है, ए मेरे भैया, तुम इमाम वक्त हो, ए मेरे भैया, तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या पूछना चाहती हो बहन? सकीना कहती है, ज़ैनुल आबिदीन, आप इमाम वक्त हो, ये बताओ कि प्यास की कितनी मंजिलें होती हैं? भैया बताओ, प्यास की कितनी मंजिलें होती हैं? बस ये कहना था कि एक मर्तबा शहजादी आगे बढ़ी, तड़प गई जनाब ज़ैनब, सकीना को गोद में ले लिया। मेरी बच्ची क्यों पूछ रही हो? सकीना कहती है, ए फूफी अम्मा, मैं अपने भैया को पूछना चाहती हूँ। इमाम सज्जाद आगे बढ़े, फूफी अम्मा, सकीना को पूछने दीजिए, मैं इमाम वक्त दूंगा, सकीना को मैं जवाब दूंगा। सकीना कहती है कि प्यास की कितनी मंजिलें हैं? चौथे इमाम ने कहा कि मेरी बच्ची, प्यास की 4 मंजिलें होती हैं। कहा पहली मंजिल कौन सी है? कहा कि पहली मंजिल उसे कहा जाता है जब इंसान इतना प्यासा हो जाए कि उसकी आंखों में सब धुआं धुआं नजर आने लगे, आसमान और जमीन में फर्क न नजर आए। बस ये कहना था। एक मर्तबा सकीना कहती है, ए भैया, मैंने भैया कासिम को बाबा से ये कहते हुए सुना है, ए चचा, प्यास से मेरी आंखों में सब धुआं धुआं नजर आता है, जमीन और आसमान का फर्क नहीं मालूम होता। इमाम कहते हैं, सकीना, प्यास की दूसरी मंजिल ये है कि जब इंसान की ज़बान इतनी खुश्क हो जाए कि उसके तालू से चिपक जाती है, तो कहा फौरन ही सकीना ने, ए भैया, मैंने भैया अकबर को भी सुना है कि अकबर कहते हैं बाबा से, ए बाबा, मैं बहुत प्यासा हूँ बाबा, थोड़ा सा पानी मिल जाए। तो बाबा ने कहा था, ए अकबर, अपनी ज़बान को मेरे जहन में दे दो। भैया अकबर ने ज़बान को जहन में दिया, लेकिन फौरन वापस निकाल लिया और ये जुमला कहा, ए बाबा, आपकी ज़बान तो मुझसे ज़्यादा खुश्क है। भैया मुझे मालूम है, मेरा बाबा उस वक्त प्यास की दूसरी मंजिल में दाखिल था। अब उसके बाद सकीना कहती है कि तीसरी मंजिल क्या है? इमाम कहते हैं, सकीना, तीसरी मंजिल ये है कि जब प्यास इस शिद्दत पर आ जाए कि जिस तरह से मछली को पानी से बाहर निकाला जाता है तो मछली तड़पती है, लेकिन कुछ देर के बाद मछली तड़पती नहीं है, बस वो बोलती है और बंद कर लेती है, बोलती है और बंद कर लेती है। सकीना कहती है, भैया, मैंने सुबह आशूर ये मंजर देखा है, मैंने अपने भैया अली असगर को देखा था, जो इतना प्यासा था कि सुबह आशूर
हड्डियों को छोड़ने लगते हैं। ये कहना था कि सकीना ने अपने नन्हे नन्हे हाथों को भाई के आगे किया। कहे भैया, सज्जाद ने कहा था कि जब हड्डी छोड़ देता है कोई और उसके बाद इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है। सकीना कहती है, ए भैया मेरे हाथों को देखो, गोश्त ने हड्डियों को छोड़ दिया है। करीब है कि मैं दुनिया से चली जाऊंगी। कयाम में को राम बच गया। यजीद को मालूम हुआ, कहता है कि कौन इतना रोता है। क्या सकीना अपने बाबा को याद करती है? बस यजीद ने हुसैन को भिजाया। सकीना ने सर पर मुंह रखा और रख के रोना शुरू किया। ए बाबा तुम्हारे बाद कानों से तुम्हारे छीने गए। ए बाबा तुम्हारे बाद रुखसारों पे तमाचे लगाए गए। ए बाबा मेरा दामन शाम गरीबा में खेमों की आग से जल चुका है। ए बाबा बड़े मज़ालिम हुए हैं। बस ये कहना था। इसके बाद सकीना रोते रोते खामोश हो गई। ज़ैनब आगे बढ़ी, ए सकीना अरे खामोश क्यों हो गई? सैयद सज्जाद अपनी बहन की खबर लो। इमाम आगे बढ़े, ए फूफी अम्मा सकीना हमें छोड़ के चली गई। ए फूफी अम्मा सकीना बस उसके बाद रावी ने लिखा है, आखिरी मंजिल है। रावी कहता है कि सकीना जब रुखसत हो गई, कैदखाने में है कैदी, सब लोग कफन का इंतजाम कैसे करे? गस्साल बुलाई गई। इधर यजीद ने लिबास भिजवाया, कहा कि अपनी बहन को कफन दे दो, लेकिन सज्जाद ने लिबास वापस करा दिया। ए यजीद, तूने मेरी माँ बहन को बेरहम किया है, मुझे तेरा ये कफन नहीं चाहिए। सज्जाद ने गस्साला आई, आने के बाद उसने देना शुरू किया। सकीना के जिस्म से लिबास को हटाना चाहती थी कि सकीना के जिस्म की खाल लिबास के साथ निकलने लगती है। गस्साला कहती है, ए सज्जाद, क्या इस बच्ची को कोई मौलिक मर्द था? सज्जाद कहते नहीं, इस बच्ची को कोई मर्द नहीं था, बल्कि मेरे बाबा की शहादत के बाद इतने ताज़ियाने लगाए गए हैं कि बच्ची का लिबास जिस्म से मिल गया। मुफस्सिरीन, सोचदार, नौजवान, मोमिनीन जहाँ जहाँ भी हों, सबकी जान और माल की हिफाजत फरमा। में इस्लाम को सरबुलंद रख और फर्ज में जुल्म और ग़ाज़नी को संदेहों कर। परवरदिगार, जितने भी दहशतगर्द गिरोह हैं, जल्द अज़ जल्द उनका खात्मा हो। माबूद मुत्तक़ी खून हुसैन इमाम ज़माना ताजीर फरमा और हम सबको उनका शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।